हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपग्रेडिंग आईएएफ प्रेजेंस नियर द एलएसी। इसमें हमारे मेंस के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अपग्रेडिंग द इंडियन एयरफोर्स प्रेजेंस नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे हम जो है रैपिड रिस्पॉन्स कर सकते हैं कैपेबिलिटीज़ में, जैसे कि फास्टर डिप्लॉयमेंट इन केस ऑफ बॉर्डर एस्केलेशन, डिटरेंस अगेंस्ट चाइना। ये काउंटर करेगा पीएलए एयर फोर्स प्रेजेंस इन तिब्बत को, एयर डोमिनेंस इन हिमालय, कंपनसेट करेगा डिफ़िकल्ट टेरेंस को, प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थर्न बॉर्डर जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को, स्पॉट टू आर्मी ऑपरेशंस जो कि एयर स्पोर्ट के क्लोज होगी, लॉजिस्टिक्स और सर्वेलेंस के क्लोज होगी, उनको सपोर्ट करेगा, सिक्योर स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स स्पेशली द सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड एनहांस क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज डिफेंस पोस्चर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द की मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन आईएएफ इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द एलएसी। तो की मेजर्स की हम बात करेंगे, अपग्रेड करेंगे वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को इन लद्दाख एंड अरुणाचल में, डिप्लॉयमेंट ऑफ राफेल Su-30 MKI MiG-29 इन फॉरवर्ड बेसिस, एक्सटेंशन ऑफ रनवेज टू सपोर्ट हैवी एयरक्राफ्ट्स, हार्डन करेंगे एयरक्राफ्ट शेल्टर्स एंड अंडरग्राउंड स्टोरेजेस को, एडवांस रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जैसे आकाश S-400 इंटीग्रेशन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे लॉजिस्टिक एंड फ्यूल स्टोरेज एट हाई लैटिट्यूड बेस पर एंड इंटीग्रेशन विद सैटेलाइट एंड यूएवी सर्वेलेंस। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ एयर पावर इन इंडिया स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइना अलोंग द एलएसी। तो इसमें हम एयर पावर के रोल की बात करेंगे कि कैसे वो काउंटर करेगी चाइनाज अलोंग द एलएसी को। क्विक मोबिलिटी होगी जिसमें ट्रूप्स, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज जो है वो सिर्फ घंटों में ही हो जाएंगी। एयर सुपीरियोरिटी लिमिट करेगी पीएलए एयर ऑपरेशंस को, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकग्नाइजेंस, आईएसआर, ये सभी रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए है। फोर्स मल्टीप्लिकेशन एनहांस करेगी आर्मी इफेक्टिवनेस को, डिटरेंस विदाउट एक्सकलेशन, इसमें प्रेजेंस होगी सिग्नल्स रेडीनेस की एंड प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये टारगेट करेगा पीएलए लॉजिस्टिक्स को अगर ज़रूरत होगी तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डज द आईएएफ फेस इन ऑपरेटिंग नियर द एलएसी एंड हाउ इज़ इंडिया एड्रेसिंग दैम। तो इसमें हम सबसे पहले चैलेंजेस देखेंगे। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में रिड्यूस हो जाती है इंजन की परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम वेदर्स जैसे स्नो, लो ऑक्सीजन, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है रिमोट एरियाज़ में, पीएलए's ग्रोइंग एयर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज़ एंड लॉजिस्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स टेकन, स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि राफेल, अपग्रेडेड Su-30, विंटराइज्ड स्ट्रक्चर एंड बेटर एकोमोडेशंस हों, इम्प्रूव्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जॉइंटनेस विद आर्मी एंड आईटीबीपी एंड रेगुलर हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइजेस हों। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अपग्रेडिंग आईएएफ प्रेजेंस नियर द एलएसी अलाइन विद इंडियाज बॉर्डर, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन गोल्स। तो ये सपोर्ट करेगी क्रेडिबल डेटरेंस डॉक्ट्राइन को, एनहांस करेगी थिएटर कमांड रेडीनेस को, इंटीग्रेट्स एयर, लैंड, स्पेस एंड साइबर डोमिनेंस, कंप्लीमेंट्स आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस प्रोडक्शन, स्ट्रेंथन होगा इंडिया की पोजीशन इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, बूस्ट करेगी रेडीनेस फॉर 2/3 कंटीजेंसीज एंड अलाइन विद मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर स्ट्रेटजी अलोंग द एलएसी। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का क्या सपोर्ट है, तो रोल की हम बात करेंगे। ये अनेबल करेगा रैपिड ट्रूप एंड लॉजिस्टिक डिप्लॉयमेंट इन फॉरवर्ड एरियाज़ में, सपोर्ट करता है C-130J C-29-5 हेलीकॉप्टर्स एट हाई एल्टीट्यूड में, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन लॉन्ग रोड सप्लाई चेन्स पर, इम्प्रूव ऑपरेशनल रीच इन अरुणाचल एंड लद्दाख,
act as force multipliers during emergency, and enhance deterrence through visible infrastructure presence. अगला क्वेश्चन, how does the deployment of advanced fighter aircraft near the LAC change the military balance with China? तो कैसे चेंज हुआ मिलिट्री बैलेंस चाइना में? राफेल एंड सू-30 MKI काउंटर करती है PLA एयरफोर्स बेसिस इन तिब्बत। लॉन्गर रेंज है तो स्ट्राइक्स विदाउट क्रॉसिंग डीप इनटू एनिमी टेरिटरी। प्रिसिशन वेपन्स इंक्रीज डेटरेंस विदाउट एक्सक्लेशन। इम्प्रूव होगी एयर सुपीरियोरिटी इन माउंटेन्स टेरेन। रिड्यूस होगी PLA's एडवांस्ड ऑफ प्लेट्यू बेस्ड एयरफील्ड्स में। एंड सिग्नल्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिजॉल्व। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम इन सिक्योरिंग इंडियाज एयर स्पेस नियर द LAC। तो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। ये प्रोटेक्ट करेगी फॉरवर्ड एयर बेस से फ्रॉम मिसाइल एंड ड्रोन से। आकाश S-400 स्पाइडर सिस्टम ये क्रिएट करेगी लेयर्ड डिफेंस को। काउंटर PLA's रॉकेट एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को। एंड सिक्योर करेगी क्रिटिकल लॉजिस्टिक एंड कमांड सेंटर्स को। एनहांस करेगी सर्वाइवेबिलिटी ऑफ AIAF असिस्ट एंड असेंशियल फॉर क्रेडिबल डेटरेंस। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ जॉइंटनेस बिटवीन द आर्मी एंड द एयर फोर्स इन हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो हम दोनों के साथ में रोल क्या होंगे उसकी बात करेंगे। IAF प्रोवाइड करेगी एयरलिफ्ट सर्वेलेंस क्लोज एयर सपोर्ट में। आर्मी सिक्योर करेगी ग्राउंड पोजीशन एंड फॉरवर्ड बेसिस को। जॉइंट प्लानिंग इंप्रूव करेगी स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन को। इंटीग्रेटेड ISR इम्प्रूव्स सिचुएशनल अवेयरनेस। ये रिड्यूस करेगी रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स एंड लेस फाउंडेशन फॉर थिएटर कमांड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, अपग्रेडिंग IAF presence near the LAC is essential for managing a two-front security challenge comment। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कैसे ज़रूरी है, कैसे मैनेज करेगी टू फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंजेस को। तो हमें इसके ऊपर बात करेंगे। चाइना एंड पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन पोजेस ड्यूअल थ्रेट, दोनों जगह से ही खतरा है। तो नॉर्थर्न एयर बेस अलाउ करेगा फ्लेक्सिबल एयरफोर्स रिलोकेशन में। इससे रिड्यूस होगी ओवर स्ट्रेच ऑफ असिस्ट। एनहांस होगी रेडीनेस फॉर स्टिमुलेटेनियस कंटीजेंसीज। स्ट्रेंथन होगी इंडियाज ओवरऑल डेटरेंस पोस्चर एंड सपोर्ट करेगी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, Which of the following aircraft are specifically situated for high altitude operations along the LAC? Rafale, Su-30 MKI, C-130J Super Hercules, P-81 Poseidon. Select the correct answer. Correct answer is 1, 2 and 3 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, ऑप्शंस आर A, are exclusively used for civilian aviation, B, enable deployment of heavy transport aircraft close to borders, C, replace naval air base, D, are used only during peacetime. Correct answer is B, enable deployment of heavy transport aircraft close to borders. Next, the deployment of S-400 air defense system strengthen India's capability mainly by, options are A, increasing naval dominance, B, providing long-range air and missile defense, C, enhancing cyber warfare, and D, improving space surveillance. Correct answer is B, providing long-range air and missile defense. Next, why does China geography in Tibet give the PLA Air Force certain advantages? Options are A, higher population density, B, presence of natural fuel reserves, C, plateau-based airfield enabling longer runways, and D, proximity to Indian Ocean. Correct answer is C, plateau-based airfields enable longer runways. Next, which of the following best explain the concept of air power as a force multiplier in the LAC context?
Options are A. Replacement of ground forces. B. Ability to reduce defense expenditure. C. Enhancing effectiveness of land force through mobility and support. And D. Use of air power only during war. Correct answer is C. Enhancing effectiveness of land forces through mobility and support. आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपने मेंस के क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनमें इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, मेजर्स एंड कंक्लूजन आप ज़रूर लिखिए, जो कि आपको शॉर्ट्स वीडियो में समरी में मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।